आज के क्लास में हम बैटरी देखेंगे। ओके, ठीक है। अब बैटरी के अंदर क्या होता है, ठीक है, जिसे हम ईएमएफ बोलते हैं, ठीक ना, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब बैटरी के अंदर क्या प्रोसेस होता है, ठीक ना, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हमारे फिजिक्स के अंदर इसका स्टडी हम नहीं करते हैं, ठीक है, इसको जानने का जरूरत नहीं, आप वहाँ पे बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो हम इस पार्ट को ईएमएफ, ठीक है, जिसको ई से हम डिनोट करेंगे, बैटरी का पास है। और हमारे पास जो हमें डिटेल में पढ़ना है वो होता है टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो क्या होता है टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल व्हेन द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए सेल। जब हम करंट हम ड्रॉ करते हैं, जैसे देखो ये हमारा है, अब यहाँ से अब क्या करंट निकलेगा इससे, अब यहाँ पर ये क्या, ये बाहर वाला जो, अच्छा ये जो होता है आपका बैटरी का, एक चीज़ समझना कि उसका इंटरनल रजिस्टर भी होता है, ठीक है। हम कभी कभी नहीं दिखाते, लेकिन आप स्टैंडर्ड बुक्स देखोगे तो उसमें हमेशा बैटरी के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ा होता है, कुछ ना कुछ इंटरनल रजिस्टर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से करंट जाएगा, ये वाला बाहर का एक्सटर्नल यहाँ आ गया, इसको मैं ए पॉइंट बोलता हूँ और इसको मैं बी पॉइंट बोलता हूँ। ओके, ये हमारा ए पॉइंट रहा, यहाँ से मेरा बी पॉइंट रहा, और यहाँ से घूम के यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो ऊपर वाला ये चीज़ हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये चीज़ हमारा ये ई मेरा आर, और ये पार्ट जो हो गया यहाँ पे आर जो है हमारा वो एक्सटर्नल है, ये सर्किट का एक्सटर्नल पार्ट में लगा हुआ रहता है, टर्मिनल ए एंड बी के अक्रॉस रजिस्टर, ठीक है। इनके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है वो देखा जाता है। अब पहले हम एक बार इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, फिर हम इसका डेरिवेशन निकालेंगे कि वो क्या होता है, ठीक है। अब ऐसे समझो, यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, ठीक है, जनरली जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बैटरी के जस्ट पास होता है। चलो ठीक है, इसका 9 वोल्ट ले लो, इसको 1 ओम ले लो और इसको 3 ओम ले लो, ठीक है। तो बताइए करंट कितना पास करेगा बैटरी से। ओके, तो आप क्या निकालोगे, आर इक्विवेलेंट निकालोगे। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका, इसको ना 2 ओम ले लो, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। तो टोटल करंट कितना पास करेगा, करंट इक्वल टू वी बाय आर, तो V बाय आर इक्विवेलेंट, तो यहाँ से V हो गया 9, आर इक्विवेलेंट 3, तो 3 एम्पियर। तो यहाँ से करंट 3 एम्पियर गया, तो यहाँ से कितना होगा पोटेंशियल, यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 6 वोल्ट का, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, सेम ही है ना, सीरीज में ही लगा हुआ ना, इसके अक्रॉस कितना होगा 3, 6, 3, 9। यही पोटेंशियल देखो दोनों रजिस्टर में बैटरी का चला गया, 2 ओम रजिस्टर के साथ 6 वोल्ट, और यहाँ पर 1 ओम रजिस्टर के साथ 3 वोल्ट। ओके, अब देखिए आप, ये टर्मिनल हमारा बी है और ये टर्मिनल हमारा ए है। अब यहाँ पे अगर हम इक्वेशन लिखें, अब एक चीज़ समझो, ये जो 9 वोल्ट है, 9 वोल्ट एक्चुअल में बना कैसे है, ये हमारा 6 वोल्ट, सॉरी, अब देखो ऐसे मैं कर रहा हूँ, पोटेंशियल ए एंड बी के अक्रॉस कितना है, ए एंड बी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, यही वाला पोटेंशियल हो गया ना, इन दोनों के अक्रॉस, इन दोनों एंड के अक्रॉस 6 वोल्ट इक्वल टू, कैसे 6 आएगा, यहाँ से अगर आप 9 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट करते हो तो आपका आ जाएगा। ये एक्चुअल में कैसे हुआ है पता है आपको, ये 6 इक्वल टू 9 माइनस 3 इंटू 1, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, आप इसको समझो। ये आपका 6 है, इसको मैं इनके और इनके क्रॉस है ना, तो इसको मैं टर्मिनल वेलोसिटी बोलता हूँ V, ठीक है। ओके, और ये वाला जो 9 है ये EMF का है, ये E इक्वल टू, ये आपका 3 क्या है, पोटेंशियल है, V इक्वल टू, नहीं यहाँ पे 3 ओम क्या है, करंट है I, और ये R क्या है, इनका रजिस्टर है, ठीक है, ये R हुआ। तो ये फार्मूला आपको डेराइव भी करना पड़ता है, V इक्वल टू, जो टर्मिनल होता है वो V बराबर क्या होता है, E माइनस आई आर। ओके, तो देखो अब इसका अगर हम डेरिवेशन करें, इसको निकाले तो आपको यही मिलेगा। तो देखिए डेरिवेशन, यही वाला डायग्राम रीड्रॉ करता हूँ, ये R, ये E, इससे करंट आई गया, और ऊपर की तरफ हमारा क्या है, इंटरनल रजिस्टर आ रहा है, इससे करंट जा रहा है। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया A, और ये हो गया हमारा B। चलिए आप पाथ सेलेक्ट कर लीजिए, पाथ जो है, ठीक है, पाथ मैंने ये सिलेक्ट किया कि इधर की तरफ हम लिखना स्टार्ट करना है। ओके, तो करंट का इधर से करंट बढ़ा है ना, ऐसे करके गया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस माइनस, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल,
वी बी से लिखना स्टार्ट किया, यहाँ पे आया तो माइनस, सर्किट में आई करंट है आई आर, यहाँ पे आया तो क्या हुआ प्लस ई इक्वल टू वी ए। आपको क्या लिखना है, वी ए माइनस वी बी लिखना है ना, वी ए, इसको इधर आओ, माइनस वी इक्वल टू क्या आएगा, ई माइनस आई आर। ठीक है, तो आपका ये आपका प्रूफ भी हो गया कि टर्मिनल, ये जैसे आपका हो गया टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ई माइनस आई इंटू आर। ठीक है, यही चीज़ तो हमने, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, देखो इसी से आपका मैच किया ना। ठीक है, ओह सॉरी, यहाँ पे आर छोटा था, इंटरनल रेजिस्टेंस आता है आर। ओके, इससे आपका मैच किया। अब देखो ये चीज़ आपका क्या हमेशा यही वैल्यू आएगा, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक बार आपका चार्जिंग का, एक बार डिस्चार्जिंग का। ठीक ना, बैटरी आपका चार्ज भी होता है, डिस्चार्ज भी होता है। इसमें चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, तो हम दोनों केस देखते हैं। ठीक ना, चार्जिंग का भी डिस्चार्जिंग का भी देखेंगे, शॉर्ट सर्किट भी देखेंगे। ठीक है, और जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा वो भी देखेंगे। तो एक 4 केस बनता है इसके ऊपर, तो वो एक बार हम देखते हैं। अब हम ऑल डिफरेंट केसेस के लिए टर्मिनल वेलोसिटी लिखेंगे। ठीक है, अब पहला देखिए डिस्चार्जिंग ऑफ सेल क्या होता है। आपको हमेशा ध्यान में रखना किस केस में डिस्चार्जिंग होगा। देखिए इधर से जब करंट जा रहा है ना, ओके, तो जब आपका क्या हो कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा हो, ठीक है, यहाँ से करंट क्या है, निकल रहा है आपका, जैसे ही निकले तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, डिस्चार्जिंग का। ठीक है, अब यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, तो वो डिस्चार्ज कर रहा है सेल को, तब आप क्या इक्वेशन लिखते हो, तो ये यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक ना, पाथ आपका ये करंट दे रखा है, इधर से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, वी बी, यहाँ पे आओगे प्लस माइनस, माइनस करंट, इसमें क्या आई है ना, आई करंट बह रहा है सर्किट से, आई आर प्लस ई इक्वल टू वी ए, तो वी ए इसको रहने दो, इधर इधर ले आओ, बी बी यहाँ से ई माइनस आई आर। ठीक है, ये आपका किसका हो गया एक्सप्रेशन, इसको आप v इक्वल टू ई माइनस आई आर लिख लो। ये किसका आ गया आपका, जब आपका चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रहा हो तब आता है v इक्वल टू ई माइनस आई आर। जब आपका चार्जिंग हो तो चार्जिंग के केस में क्या होता है, यहाँ पर पहले टर्मिनल को मिलता है पॉजिटिव। ओके, मतलब आपका करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को मिलना चाहिए। यहाँ से जब निकल रहा है तो डिस्चार्जिंग, जब आ रहा है इस पर तो क्या चार्जिंग। तो अब यहाँ पर पाथ कोई भी आप सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में प्लस माइनस। आपको पता है ना, किधर से कहीं से भी हम लिखना स्टार्ट करें कोई दिक्कत नहीं। चलो वी बी से लिखना स्टार्ट करते तो इधर क्या आ गए हम, प्लस आई आर, यहाँ से क्या हो गया प्लस ई इक्वल टू वी ए, तो हम क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई प्लस आई आर, ई प्लस आई आर, जो कि किसका रिजल्ट हो गया ये। ठीक है, आप इसको ऐसे भी एक लिख सकते हो, वी ए माइनस वी बी को पोटेंशियल, ई प्लस आई आर। ठीक है, ये किस में, चार्जिंग ऑफ ए सेल। अब अगला है सेल इज शॉर्ट सर्किटेड। जब आपका क्या कर दे, शॉर्ट सर्किट कर दे, जब आपको पता है अगर इनको शॉर्ट सर्किट कर दिया, दोनों इनके अक्रॉस, इसका पोटेंशियल ई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, अगर हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या बोलोगे, वी ए इक्वल टू वी बी। ओके, नहीं, अब देखो आपने इनको कर दिया ना, तो क्या बोलोगे, वी ए इक्वल टू वी बी, दोनों का सेम ही पोटेंशियल पे आ गया ना, तो यहाँ से बोलोगे वी ए माइनस वी बी इक्वल टू जीरो। अच्छा, इस केस में जो होगा ना, सर्किट से करंट जो होगा मैक्सिमम होगा, करंट क्या होगा, ई बाय आर होगा, जो कि मैक्स होगा। ठीक है, क्यों मैक्स होगा, क्योंकि आगे तो इंटरनल रजिस्टर आपका कुछ है नहीं ना। ठीक है, इसमें जो भी करंट हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, वो मैक्सिमम हो रहा है। जैसे अगर इसमें बात करें हम, इस फार्मूला में हम बात करें कि कितना होगा यहाँ पर हमारा करंट, तो करंट का अगर यहाँ पे वैल्यू हम निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे करंट का वैल्यू, तो यहाँ से v की जगह पे हम e बाय r की जगह पे हम क्या लिखेंगे, r तो ये वाला रहेगा, और प्लस बाहर वाला भी एक्सटर्नल सर्किट में रजिस्टर होता है। ठीक है, डिस्चार्जिंग या चार्जिंग हो, बाहर में तो r होगा, प्लस r लिखोगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका क्या होगा, ये इतना टर्म और नीचे आ गया, तो यहाँ पे तो करंट आपका बहुत कम ही जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम करंट होगा।
ओके, आगे देखेंगे ये सब चीज़ें। अब लिखा हुआ सेल इज ओपन सर्किट, अगर ओपन सर्किट है तो इसके अंदर हमारा करंट ही फ्लो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा तो आप क्या लिखोगे, वी ए से लिखना स्टार्ट करो, तो इंटरनल रजिस्टर के थ्रू तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं, यहाँ पे प्लस ई इक्वल टू वी ए, इसको बी से हमने स्टार्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा वी ए, तो क्या लिखोगे वी ए माइनस वी बी इक्वल टू यहाँ से ई आ जाएगा। पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा तो वही ई आएगा, ठीक है। तो ये 4 डिफरेंट केस है, तो आपको हम हमेशा याद रखना है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कब होता है, ठीक है। जब आपका बैटरी के पॉजिटिव पोलैरिटी से करंट निकल रहा हो तो वो आपका क्या होगा, डिस्चार्जिंग। जब वहाँ पे आ रहा हो पॉजिटिव टर्मिनल पे तो चार्जिंग ऑफ सेल, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या सवाल है, एक कार है जो फ्रेश स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, दे रखा है। तो चलो एक बार लिख लेते कि EMF जो दे रखा है 12 वोल्ट दे रखा है बैटरी का, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 5 × 10⁻² ओम दे रखा है। इफ़ ए स्टार्टर मोटर ड्रॉ ए करंट ऑफ 90 एम्पियर, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द स्टार्टर इज ऑन। तो अब बताओ ये करंट क्या हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है, तो ये कौन सा केस होगा, बैटरी जो होगा, ठीक है, बैटरी से ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इधर से करंट ड्रॉ हो रहा है, तो ये आपका केस डिस्चार्जिंग का हो गया। तो वहाँ पे हमने V = E - IR अप्लाई किया था, तो यहाँ पे 12 माइनस करंट हो गया आपका 5/100 × R, ये हमने R लिखा और I 90 है, ठीक है। इसको बस सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपका हो जाएगा 4.5, 12 माइनस 4.5 तो ये आ जाएगा 0.5, 11 में से 4 गया 7, ये आपका 7 वोल्ट आ जाएगा आंसर, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले आपको देखना है कि ये चार्जिंग का है या डिस्चार्जिंग का है या शॉर्ट सर्किट का है, ठीक है, या सेम पोटेंशियल वाला है केस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्टर जैसे ही ऑन कर रहा है तो ये करंट ड्रॉ कर रहा है, तो बैटरी से करंट ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, विथड्रॉ मतलब खींचा जा रहा है बैटरी से, तो ये किसका केस जाएगा, डिस्चार्जिंग का। तो डिस्चार्जिंग का आपको फार्मूला पता है, V = E - I और सारा वैल्यू गिवन है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, इसका आंसर 7.5 वोल्ट आएगा। अब हम बैटरी का कम्बिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो बैटरी कॉम्बोज क्या है, ठीक है, जहाँ पे हम बहुत सारे बैटरीज को हम एक साथ रखेंगे। यहाँ पे देखो 2 ओम, 10 वोल्ट, 3 ओम और 20 वोल्ट है। अब यहाँ से अगर इसके अक्रॉस आप देखोगे, ठीक है, तो ये तो सीरीज में हो गया ना रजिस्टर, तो रजिस्टर का आपको पता है क्या करते हैं हम, ये इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। और ये बैटरी का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब सेम में ही बैटरी लगा हुआ है, तो उस जगह पे आप क्या कर दीजिएगा, इसको सिंपल ऐड कर दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 वोल्ट। ये इक्विवेलेंट करने का तरीका हुआ। अब जैसे इसका है, इसका EMF E और E दे रखा है, और इसका रजिस्टर इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का R है, और ऐसा कितना लगा हुआ, N तक लगा हुआ है। जैसे यहाँ तक एक बैटरी, यहाँ तक एक बैटरी, यहाँ तक एक बैटरी, ये एक बैटरी, ये N तक लग रहा है आपका, ओके। तो आप, और बाहर का एक्सटर्नल रजिस्टर R दे रखा है, तो आपसे पूछा है इसमें कितना करंट कितना होगा, बताइए, ठीक ना, इससे टोटल कितना करंट हो रहा होगा। सबसे पहले बताइए कि यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना होगा। यहाँ से अगर यहाँ तक हम R को जोड़े, ठीक है, तो इसका अगर मैं एक ऐसे करके इक्विवेलेंट बनाऊं तो क्या ऐसे करके लिख सकता हूँ NR, ठीक है, और ऐसे करके बैटरी का इक्विवेलेंट करूँ तो क्या NE लिख सकता हूँ और नीचे में R, ठीक है, ऐसे करके बनाया जा सकता है। अब इससे टोटल कितना करंट निकल रहा है, ठीक है, अगर हम करंट निकालें तो करंट बराबर क्या होता है, V/R, तो यहाँ पे लिखो आप टोटल EMF बाय R, मतलब टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल EMF कितना है यहाँ पे, NE, और टोटल रजिस्टर कितना है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, सब सीरीज में ही लगा हुआ है ना, कहीं पर पैरेलल नहीं है, तो NR फिर प्लस R लिखोगे, तो ये आपका टोटल करंट जो होगा वो ये वाला आएगा आपका, ओके, ठीक है। तो टोटल करंट क्या होगा, NE / NR + R, ठीक है। मान लीजिए आप ये आपका 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 10 वोल्ट है, और एक मैंने ऐसे करके लगा दिया 6,
2 वोल्ट लगा दिया और यहाँ पे इंटरनल रजिस्टर R लगा दिया। तो बताइए इसमें कितना करंट है सर्किट में। तो अब सर्किट में आप करंट निकालना है, तो आप बताइए तो सर्किट में करंट निकालोगे तो सबसे पहले एनी यहाँ पर बता रहा कि बैटरी, ठीक है। यहाँ पे तो सारा इक्वल था ना। अब यहाँ पे बैटरी का पोलैरिटी देखिए, ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, और ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव। ओह, सेम सेंस में आ गया। तो हाँ, तो ये बैटरी यहाँ पर कितना हो गया, टोटल 12 हो गया। एनी दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया हमारा 10 + 2 12 हो गया। और यहाँ पे रजिस्टर कितना होगा, इंटरनल 5 हो गया। और ये वाला R इसको कितना ले लो तो काटने में सही है, तो इसको 7 ओम का ले लो। तो ये कितना हो जाएगा 7। तो ये कितना हो जाएगा 1 एम्पियर का करंट इस सर्किट में रहेगा। ओके, तो ये हमारा सीरीज कम्बिनेशन था। अब हम पैरेलल कम्बिनेशन देखते हैं बैटरीज का। चलिए अब पैरेलल कम्बिनेशन देखते हैं बैटरी का, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये जो बाहर वाला एक्सटर्नल करंट है, रजिस्टर है, इससे I करंट जा रहा है, तो यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, I जाएगा। तो इसमें करंट I1 और इसमें मान लिया मैंने I2 जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे पोटेंशियल लिखना है, ठीक है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, I × R, ठीक है। तो I × R मैं इस पॉइंट डायरेक्ट, अगर यहाँ पे बैटरी लगाते हैं तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल लिखते हैं ना आप, यहाँ पर इसको अगर मैं 0 बोल दूँ तो इसको मैं क्या बोलूँगा, I × R पोटेंशियल बोलूँगा, ठीक है। तो V = IR होता है, वो क्या पोटेंशियल को ही बताता है ना। वो पोटेंशियल यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे लोअर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल लिखे, इस जगह पे पोटेंशियल क्या होगा, तो यहाँ आए हम क्या आया E1, और यहाँ से करंट के डायरेक्शन में प्लस माइनस, तो -I1 R1। और इधर से अगर लिखोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या आया, ठीक है, इधर से, तो यहाँ से आ गया हमारा E2 - I R2, ये प्लस माइनस होगा। ओके, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, ठीक है। ये जो पोटेंशियल होता है, आप जानते हो ना पैरेलल कम्बिनेशन में जो IR है, ठीक है, वही हमारा क्या होना चाहिए, इनमें और इनमें होना चाहिए। इसके अक्रॉस पोटेंशियल, ठीक है, और इसके अक्रॉस वाला पोटेंशियल इनके बराबर होना चाहिए, ठीक है। पैरेलल कम्बिनेशन में यही तो होता है। तो हम ये बोल सकते हैं IR बराबर होगा हमारा E1 - I1 R1 का, और IR नीचे वाला भी E2 - I R2 के बराबर होगा। ये तो उस केस में था कि जब आपका E1 E2 और R1 और R2 इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह डिफरेंट हो। अगर मान लो कि यहाँ पर हमें E1 = E2 मतलब ये चीज़ सेम दिया होता, और R1 = R2 ऐसा n टाइम्स होता, वो भी हमें सेम होता, ठीक है। अगर सेम होता तो हम यहाँ पे R इक्विवेलेंट कैसे निकालते, ठीक है। अगर रजिस्टर के लिए R इक्विवेलेंट निकालना और सब सेम है तो आपस में क्या है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में बोल रहा हूँ, तो ये वो आप R/N से निकाल लेते, ठीक है। अगर बैटरी, ठीक है ना, EMF इक्विवेलेंट निकालना हो, ठीक है, EMF इक्विवेलेंट क्या होगा, सारा क्या होगा, पैरेलल होगा ना, आपस में सारा पैरेलल होगा। तो पैरेलल कम्बिनेशन में EMF क्या बोलोगे आप, सेम ही बोलोगे ना, E बोलोगे, क्योंकि वो चीज़ क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है पैरेलल के अक्रॉस, वो तो सेम होता है ना। तो ये चीज़ जब आपका सेम होता, उस केस में आपका क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट R/N, और EMF क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो अभी इसको देखते जाइए, इनको हम सवाल के थ्रू आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाएंगे। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग का, ठीक है, जहाँ पे सीरीज भी है हमारा और पैरेलल भी है, ठीक है। अब देखो फॉर N सेगमेंट के लिए, देखो ये आगे की तरफ, ये क्या है, N सेगमेंट हमारा सीरीज में, ठीक है। तो अगर सीरीज का बात करें तो ये सारा बैटरी क्या है, सीरीज में है ना। तो आप क्या बोलोगे, E इक्विवेलेंट क्या बोलोगे, यहाँ पे N × E बोलोगे, ठीक है। और R इक्विवेलेंट क्या बोलोगे, R इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे NR लिखोगे। ये आपने किसके लिए लिखा है ना, N सेगमेंट के लिए, N सेगमेंट जो कि क्या है हमारा सीरीज में, ओके। अब हम बात करते हैं पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल में हमारा E इक्विवेलेंट कितना आएगा पैरेलल में, बताइए। पैरेलल में E इक्विवेलेंट क्या होगा, इतना का सम Ni, इतना का सम Ni, इतना का सम Ni। और पैरेलल में क्या होता है, सबका पोटेंशियल सेम ही होता है, ठीक है। तो पैरेलल में भी आपका Ni ही रहेगा, ठीक है। जो सम इतना किया वही सम यहाँ होना चाहिए, वही सम यहाँ होना चाहिए, क्योंकि सब इक्वल है। R इक्विवेलेंट क्या होता है, पैरेलल में आपका क्या होता है, सीरीज में क्या हुआ, NR हुआ ना, और उसमें पैरेलल में टोटल कितने हैं, जैसे आप यही बोलते हो ना, ये R, ये R, ये R,
ठीक है, इधर से भी चलो R, इधर से भी R, इधर से भी R R R R ऐसे करके था, ठीक है। अब हमें इसका पैरेलल में करना है, तो आप क्या कर लोगे, इसको 2R कर लोगे, फिर 2R कर लोगे, फिर आप 2R कर लोगे, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, एक इक्विवेलेंट कर लिया। अब ये आपस में पैरेलल में है ना, तो क्या करोगे, 2R/3 करोगे। तो यही कहने का मतलब मेरा NR था, NR/M करना होगा। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या होगा, NR/ टोटल कितने बार आएगा, ये M बार आएगा, ठीक है। ये हमने किसके लिया, 4M सेगमेंट के लिए, और ये सेगमेंट हमारा कैसा है, पैरेलल है, ठीक है। अगर बात करें कि कितना करंट होगा, ठीक है, इन सब से कितना करंट होगा, तो चलो इस सर्किट के अंदर कितना करंट होगा। अगर करंट का हम बात करें तो टोटल नेट ईएमएफ वो क्या हो जाएगा, NE डिवाइडेड बाय नेट रजिस्टर, रेजिस्टेंस कितना होगा, एक्सटर्नल में हमारा R है और बाकी इन सब का सम करने से वो क्या हो जाएगा, NR/M हो जाएगा। सीरीज भी है, पैरेलल में भी है, तो यहाँ से आपका करंट ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा मिक्स्ड ग्रुपिंग है। तो जब हम इसके ऊपर बेस्ट सवाल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप पहले इनको नोट कीजिए, ठीक है। N बैटरी है हमारे पास जो कि सीरीज में, आउट ऑफ देम द पोलरिटी ऑफ M बैटरी आर रिवर्स। N बैटरी में से M बैटरी का पोलरिटी रिवर्स है। देन फाइंड द इक्विवेलेंट EMF गिवन ऑल द बैटरीज हैव द सेम EMF। ऑल द बैटरीज का क्या दे रखा है, सेम EMF दे रखा है, ठीक है। तो चलिए इसको ना एक हम पहले एग्जांपल से समझते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ये वन लाइनर आंसर आता है इसका, ठीक है। तो आपको वैसे आपको फील नहीं आएगा, ठीक है। हमने 5 बैटरी सेलेक्ट किया, सबका 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट और 10 वोल्ट रखा है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि बताइए कि EMF नेट कितना आया, ठीक है। तो आप EMF सब सेम सेंस से लगा हुआ ना, चाहे इधर से देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एक ही ऑर्डर में जाए, इसका मतलब सेम है। अगर इधर से माइनस प्लस माइनस में माइनस प्लस आ रहा है ना, तो सेम ऑर्डर में, तो आप 50 वोल्ट का बैटरी बोल दोगे E नेट, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर किसी एक बैटरी का पोलरिटी रिवर्स कर दीजिए आप, फिर देखिए कितना आता है। तो अगले बार मैंने क्या किया, ठीक है, यही आपका जो 5 बैटरी था 1 2 3 4 तो रहने दिया, और एक बैटरी अब यहाँ पे बड़ा और एक छोटा ऐसे करके लगा दिया, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट। अब क्या हुआ, यहाँ से देखिए आप माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस है। तो ये वाला जो है आपका उल्टा लगा हुआ है। ये जो 10 वोल्ट है, तो ये 10 वोल्ट क्या करेगा, ये जो 10 वोल्ट है इसको ख़त्म कर देगा, तो नेट कितना आएगा, 30 आएगा ना। ये वाला आप एक उलट गया ना ये आपका, तो ये जो 10 वोल्ट है ये इसके साथ होगा, आपका न्यूट्रलाइज होगा, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे EMF नेट कितना बचा, अब इस सिचुएशन पे वो आपका 30 वोल्ट बचा। तो एक्चुअल में क्या हुआ, अगर हमने एक को हटाया, ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो को ख़त्म कर दिया, ठीक है। अगर हमारे पास 50 था -2 इंटू बैटरी का पोटेंशियल, ठीक है, वो कंडीशन हुआ। टोटल 50 था ना, 50 माइनस 2 और बैटरी का पोलरिटी कितना है इंटू 10, तब जाके ये 30 आया। मतलब 2 को पलट कर देता। अगर एक को करते हो तो 2 बैटरी चला जाता है सर्किट से। अब ऐसा क्या बोला गया है कि N बैटरीज है, तो आपके पास क्या है, इस टाइप से डॉट N बैटरीज के ऊपर में बात किया गया। चलो ठीक है, N बैटरी का सीरीज कितना हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम N बैटरी का सीरीज निकाले, तो N इंटू E आ गया, सबका इक्वल EMF बोला गया था। फिर क्या बोला गया है, उसमें से M बैटरीज का पोलरिटी क्या है, रिवर्स है। तो हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ से M और वो भी मान लो कि M हमारा N टाइम्स हो, ठीक है, ये कर देंगे। ये सही होगा क्या, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। माइनस आप जो पोलरिटी रिवर्स कर रहे हो ना, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये और 2 को ख़त्म कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे बैटरी था ना, ठीक है, चेंज तो हमने एक को ही किया, देखो 2 मल्टीप्लाई हुआ था ना, वही काम यहाँ पे होगा। तो अब आपका ये आपका EMF इतना आपका बचेगा। तो यहाँ से N और, ठीक है, N यहाँ पे हमने क्या लिखा, सॉरी 2ME होगा ना, M इंटू N इंटू E था, तो M इंटू E हुआ, और 2 को ख़त्म किया तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से हमने
क्या कॉमन लेंगे, ई कॉमन ले लेंगे, तो ई कॉमन ले लेंगे तो n-2m हो जाएगा। ये आपका नेट ईएमएफ बचेगा। तो ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल था, आपको ध्यान में रखना। एक बैटरी को पलटते हैं तो 2 का ईएमएफ खत्म करता है। देखिए हमारे पास क्या सवाल में है, 12 सेल ईच हैविंग द सेम ईएमएफ आर कनेक्टेड इन ए सीरीज, ठीक है, एंड आर केप्ट इन ए क्लोज्ड बॉक्स। इनको कहाँ रखा गया है, एक सीरीज में लगा के 12 सेल को एक बॉक्स में रखा गया है। सम ऑफ द सेल आर रॉन्गली कनेक्टेड, इनमें से कुछ सेल है, हमें पता नहीं एग्जैक्ट कितना सेल है, वो रॉन्गली कनेक्टेड है। तो ठीक है, तो पहले हम इतना दूर देख लेते हैं कि हमारे पास ई नेट कितना होगा। टोटल अब कितना 12 ई है, ठीक है, और कितना रॉन्गली कनेक्टेड है, तो हम उसको बोल देते हैं n, 2 इंटू एन बोल देंगे, n इंटू ई माइनस कर देंगे, ठीक है। ये समझ में आया। 12 सेल को ऐड करने से क्या हो जाएगा, सबका ईएमएफ सेम है, तो यहाँ पे 12 भी हो जाएगा। उसमें से मान लो कि हमें पता नहीं है n सेल रॉन्गली प्लेस्ड है, तो 2n इंटू ई करना पड़ेगा ना, ईएमएफ 2n, ठीक है, नंबर, और उसमें ईएमएफ क्या ई करना पड़ेगा, तो ईएमएफ नेट कितना आ जाएगा हमारा, इतना आ गया। ठीक, आगे पढ़िए। दिस बैटरी इज कनेक्टेड इन ए सीरीज विथ ए करंट मेजरिंग डिवाइस, ठीक है, ओके। टू सेल विच आर आइडेंटिकल, द करंट इज 3 एम्पियर, ठीक ना, आइडेंटिकल सेल है, तब करंट व्हेन दे आर सपोर्टिंग, जब इसको सपोर्ट कर रहा है तो करंट कितना है, तो करंट बराबर आप क्या बोलते हो, V बाय R बोलते हो ना। तो यहाँ पे V कितना हो जाएगा, 12E माइनस 2NE डिवाइडेड बाय, ये करंट कब आता है हमारा 3 एम्पियर, जब ये क्या करे, ये सेल इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, ओके। अच्छा, टोटल रजिस्टर कितना होगा यहाँ पे, अगर ये 12 यहाँ पे रजिस्टर है, आप कितना भी प्लेस्ड करें, ठीक है, 12 है ना, आप 12 अगर बैटरी है तो 12 इंटरनल रजिस्टर होगा, तो NR तो वो होगा, ठीक है, चाहे रॉन्गली प्लेस्ड था या सीधा था, ठीक है। तो टोटल था तो 12 ही था, तो वो तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। रजिस्टर में तो कोई कॉन्सेप्ट सीधा और उल्टा का नहीं होता है। प्लस 2, और जो आपने क्या किया, दो सेल जो है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है ना, तो प्लस यहाँ पे 2E करोगे, सेम ईएमएफ बोला गया है, तो 2E करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 और R और ऐड करोगे, ओके, ठीक है। इनका हम रेजिस्टेंस 2R लिख लेते हैं, ठीक है, इनका रजिस्टर हम R लिख लेते हैं। तो इसका कितना 3 एम्पियर होता है, तो इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ये जब हमारा सपोर्ट कर रहा था, जब हमारा अपोज कर रहा था, तब करंट हमारा क्या था, 12E माइनस 2NE, और यहाँ पे माइनस, जब हम बैटरी लगाए ये सपोर्टिंग में ऐड, ठीक है, जब हमारा अपोज कर रहा है तो माइनस 2E करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, NR प्लस 2R। ये कोई बाहर से आके 2E लगाए, यहाँ पर आपको N टाइम्स नहीं करना है, ठीक है, अपोजिट करने के लिए यहाँ पे 2E सेल पड़ा हुआ है, ऐड करने से बोला गया है, ठीक है, 2 सेल ऐड करने से। और यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि टोटल इतना था उसमें से रॉन्गली प्लेस्ड कर दिया गया था, नहीं, यहाँ पे 2 सेल एक सपोर्ट के लिए, यहाँ पे एक अपोज के लिए था, इतना यहाँ से आ गया 2 एम्पियर। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। तो आप क्या करिए, इक्वेशन 1 एंड 2 से n का वैल्यू निकाल लीजिए कि टोटल कितने नंबर ऑफ सेल है। तो ये तो रजिस्टर, इनको डिवाइड कर दीजिए, तो ये वाला टर्म तो आपका नीचे वाला डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 12E माइनस 2NE प्लस 2E, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12E माइनस 2NE माइनस 2E माइनस 2E इक्वल टू 3/2, ओके। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका 24E माइनस 4NE प्लस 4E इक्वल टू 36E माइनस 6 ये भी n ही है ना, माइनस 6NE, ठीक है, माइनस 6E, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर ये आ गया 24E और यहाँ पर 4E, तो यहाँ से आ गया 28E माइनस 4NE इक्वल टू, इधर से आप देखिए तो ये 30E माइनस 6NE आ गया, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसको उस तरफ करिए और इसको इधर लेके आइए, तो इधर से आ गया 2NE, जब ये इधर जाएगा तो यहाँ से 2E होगा, E कट जाएगा और 2 कट जाएगा, तो N का वैल्यू क्या हो जाएगा 1।
तो कितना सेल आपका रॉन्गली प्लेस्ड है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं, तो यहाँ पे सवाल में क्या था कि 12 सेल जो है ना सीरीज में कनेक्टेड है, ओके, उसमें से कुछ रॉन्गली कनेक्टेड है, तो टोटल कितना सीरीज में n इंटू ई, एन कितना होगा यहाँ पे 12, और यहाँ पर कितना अपोजिट में है वो हमें पता नहीं, नंबर ऑफ तो हमने n मान लिया अपोजिट में, वही n हमें लिखना, तो 2 हो जाता है ना 2n। फिर उसके बाद बोला गया जब 2e सपोर्ट में आ जाता है तो करंट 3 एम्पियर आता है, जब 2e अपोज में आ जाता है तो करंट 2 एम्पियर हो जाता है। देखिए 2e जैसे सपोर्ट में है तो इनका 2 रजिस्टर है ना इंटरनल रेजिस्टेंस, वो तो रहेगा ही रहेगा ना। आपका बैटरी सीधा हो या उल्टा हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, रजिस्टर अगर 12 बैटरी है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए आपका 12 रजिस्टर है तो आपका क्या होना चाहिए 12 आर होना चाहिए। ठीक है, अगर सबका रजिस्टर है तो यहाँ पे हमें 12 आर करना चाहिए ना, 12 आर, ओके 12 आर और यहाँ पे 12 आर। एक्चुअल में ये दोनों कट ही जा रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा आंसर में। ठीक है, तो 12 आर आया था इससे, ये सेल से 12 आर जब सपोर्ट में कर रहा था उसका मैंने 2 आर मान लिया, तो 2 आर ये वाला नीचे वाला डिनोमिनेटर तो आपका कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ गया n = 1। ओके, तो आज के क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।